18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हरियाणा की खबर। हरियाणा में नायब सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हरियाणा से मिल रही है। नायब सैनी ने अपना प्रस्ताव सरकार बनाने को लेकर विधानसभा में रख दिया है और सीएम नायब सिंह सैनी ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कुछ ही देर में वोटिंग होगी, मतदान होगा। तो ये बड़ी जानकारी हरियाणा से। कल ही उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, उसके बाद शपथ का कार्यक्रम शाम को रखा गया था। माननीय शासक और माननीय मुख्यमंत्री सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। अब मैं ऐसा इसमें टाइम मुकर्रर मत करो। आप जो साथी बोलना चाहते हो उनको बोलने दो। इतना कितने कोई 5 मिनट बोलने। मुझे लगता है कि ठीक है आपकी बात। हाँ? अगर आप कहते हैं तो 1 घंटा कर देते हैं। सदन जैसा कहेगा, मैं सदन की राय से कभी बात नहीं जाऊंगा। सदन की राय तो मेरे को मालूम है, लेकिन जो हमारी भी राय मानो आप, जो सदन कहेगा। समझे नहीं? 1 घंटा कर दे क्या? 1 घंटा कर दे। हमारे है क्या? देखो, प्रजातंत्र में कोई टाइम तो मेजॉरिटी बट अपोजिशन एज दिस से नहीं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। आप बताइए। जितना बोला, जो मेंबर बोलना चाहे उनको बोलने दो। आप क्या क्या मैं ये कहा, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। चाहिए तो था प्रॉपर टाइम देना, कोई इमरजेंसी नहीं थी। हम भी राजनीतिक जीवन में रहे हैं, इमरजेंसी भी देखी है, इमरजेंसी सेशन भी हुए हैं, लेकिन इट वॉज नॉट दैट इमरजेंट कि भी रात को 12:30 बजे या 11 बजे या 10:30 बजे आप समन जारी करो और सवेरे सेशन 11 बजे। यार एनी हाउ, मैं उस कंट्रोवर्सी में पड़ता। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो इन्हें किया, काफी मेंबर रास्ते में हैं, आने वाले हैं, गिव टाइम, हाफ एन आवर के बाद फिर बैठ जाएंगे हम। नो प्रॉब्लम। तो देखिए किस तरीके से जो सियासत है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है और विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव भी यहां पर दे दिया गया है। और इस वक्त यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, और क्या जानकारी, क्या तैयारी होगी आज बीजेपी की, क्योंकि फ्लोर टेस्ट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जेजेपी में भी फूट पड़ने की खबर है। देखिए, बिल्कुल जेजेपी में फूट तो कल ही कन्फर्म हो गया था, जब विश्वास मत जब राज्यपाल के पास समर्थन पत्र लेकर पहुंचे, तो उसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें भी कई जेजेपी के विधायक मौजूद नजर आए, जबकि साफ था कि अब जेजेपी के साथ गठबंधन बीजेपी का नहीं रहा। इसके बावजूद भी वहाँ पर आए तो वो जेजेपी की फूट की ओर इशारा करता था। और आज जब व्हिप जारी किया गया और व्हिप जारी करके जेजेपी की तरफ से कहा गया कि कोई भी विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आज हिसार में रैली है, तो सभी विधायकों को हिसार रैली में पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी 4 से 5 विधायक जेजेपी के विधानसभा में पहुंच गए हैं। तो जाहिर है कि अब जेजेपी 2 फाड़ हो चुकी है और ये 2 फाड़ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि अब व्हिप का उल्लंघन करने पर हो सकता है दुष्यंत चौटाला इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, लेकिन इन विधायकों ने अपने तेवर साफ कर दिए कि वो बीजेपी के पाले में है। और माना यही जा रहा है कि ये जो विधायक बीजेपी के साथ आए हैं, आने वाले विधानसभा चुनावों में ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने बगावती तेवर साफ कर दिए हैं। जी बिल्कुल यतेंद्र, लेकिन दर्शकों को जरा ये भी समझाइएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं जेजेपी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी के साथ ही है, तो अब तक जेजेपी के साथ सरकार में होने के क्या मायने थे? निर्दलीय चूंकि पहले ही बीजेपी के साथ रहे हैं, जेजेपी के भी कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, बहुमत तो पहले से ही बीजेपी के पास है। यहाँ देखिए, बिल्कुल बहुमत बीजेपी के पास था। जब सरकार सत्ता में आई थी तब उस वक्त जेजेपी के सहारे की जरूरत थी, क्योंकि अपने भरोसे लाने के लिए उन्हें जितने विधायक चाहिए थे उतने विधायक बीजेपी के खाते में, यानी कि बीजेपी के जो विधायक थे वो जीत कर नहीं आ पाए। तब जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन इसके साथ ही कई निर्दलीय विधायक, जो 7 निर्दलीय विधायक चुनाव जीत कर आए थे, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने जेजेपी का साथ रखा। लेकिन जिस तरह से पूरा कार्यकाल नजदीक खत्म होने को आया, उसमें कहीं ना कहीं दोनों की राहें इस लोकसभा चुनाव को लेकर टकराती हुई नजर आई, क्योंकि जेजेपी कम से कम 2 से 3 लोकसभा सीटें मांग रही थी और बीजेपी का कहना था कि वो लोकसभा 10 की 10 अपने दम पर जीती और इस बार भी वो 10 की